प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 21 में से कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में रामपुर में जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने के फैसले पर भी मोहर लगी है। ट्रस्ट के नाम पर यह जमीन नियमों को ताक पर रखकर आजम खान ने ली थी। इसके अलावा बैठक में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने पर मोहर लगी है। इसके तहत 1,75,04,385 लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। बैठक में बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन देने और प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश में एफडीआई नीति के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर जमीन खरीदने और स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। जनपद रामपुर में मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आवंटित भवन भूमि को मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को वापस किए जाने के संबंध में ये भी आज लगभग इस भूमि का क्षेत्रफल 41,181 वर्ग फुट है। ये जब इनको आवंटित की गई थी तो इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और खास तौर से इसमें लीज दी गई थी कि विश्वविद्यालय का एक्सपेंशन करना है, विश्वविद्यालय बनाना है, लेकिन उसमें राजनीतिक दल का कार्यालय बन गया। इसलिए वो भूमि आज वापस दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार में जेल में बंद एसपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे और एसपी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को बड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में जौहर ट्रस्ट से जुड़ा प्रस्ताव रखा गया था। इस पर कैबिनेट ने विचार के बाद मंजूरी दे दी है। दरअसल रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस क्रम में उन्होंने जौहर ट्रस्ट को गलत तरीके से जमीन देने का मसला उठाया था। (1990) से पहले का मामला है। रामपुर में एक स्कूल हुआ करता था, राजकीय मुर्तजा स्कूल। लगभग 4,000 के आसपास उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक, इन दोनों का ऑफिस हुआ करता था। आजम ने अपने सरकार का पूरी तरीके से दुरुपयोग करते हुए पहले उस बिल्डिंग को जौहर ट्रस्ट के नाम करवाया। उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद उस लीज को ट्रांसफर कराते हुए वो रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम उसमें कन्वर्ट करवाया और इस तरीके से उस पूरी आज लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको आजम ने व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल किया। ये हमने शिकायत की थी और शिकायत में वो चीज़ सही पाई गई। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान भले ही जेल में बंद हैं। जेल में बंद होने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट ने आजम खान के जौहर ट्रस्ट से 41,181 वर्ग फीट जमीन को वापस ले लिया है। इस जमीन पर कभी जिला रामपुर का जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा विभाग और रामपुर का राजकीय मुर्तजा विद्यालय यहाँ संचालित हुआ करता था। जब तीनों इस जमीन से शिफ्ट हुए तो इस जमीन को सपा सरकार में आजम खान ने लीज पे लिया। लीज पे लेने के बाद नियमविरुद्ध तरीके से आजम खान ने शर्तों का उल्लंघन किया और शर्तों का उल्लंघन करने के बाद इस जमीन पर आजम खान के जौहर ट्रस्ट ने रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित किया। मैं आपको दिखा दूं, ये वही पब्लिक स्कूल जो आजम खान का जौहर ट्रस्ट है वो संचालित करता है और इसको जो संचालित करता है, जिसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना हनी ने की थी। उन्होंने शिकायत करी थी कि जिन शर्तों पर ये जो एक ज़मीन ली गई थी उन शर्तों का आजम खान ने उल्लंघन किया। उन्होंने अपने जौहर ट्रस्ट से रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित किया और रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित करने के बाद ही इसके बराबर में समाजवादी पार्टी का पार्टी कार्यालय दारुल अवाम जो था वो उन्होंने संचालित किया। तो ये सरकारी ज़मीन थी जिस पर नियमविरुद्ध तरीके से स्कूल चलाया गया और स्कूल चलाने के बाद ही साथ ही उसमें समाजवादी पार्टी का पार्टी कार्यालय जो था वो यहाँ संचालित किया। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना हनी ने इसकी शिकायत करी। शिकायत करने के बाद इसकी जाँच हुई। रामपुर डीएम ने जांच कमेटी बैठाई। जांच कमेटी बैठने के बाद इसकी जांच में सही पाए जाने के बाद डीएम ने इस जमीन को वापस लेने के लिए सरकार को लिखा और आज योगी सरकार की कैबिनेट ने आजम खान की जौहर ट्रस्ट से 41,181 वर्ग फीट जमीन को वापस ले लिया है।
और आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सीएम योगी ने गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ वसूली के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र जारी करते हुए गन्ना मूल्य भुगतान को सुनिश्चित किया जाए। सीएम योगी के कड़े रुख के बाद 24 घंटे के भीतर 1371 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। भुगतान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, गन्ना किसानों का भुगतान पूरा भुगतान किया जाएगा। इतना भुगतान कभी हुआ ही नहीं। 2,20,000 करोड़ हमने किसानों के खाते में डाल दिया अब तक। चीनी मिलों को निर्देश दिए हैं कुछ आपने? पूरी तरह से गन्ना भुगतान तो बिल्कुल। सरकार के इस दिवाली गिफ्ट से किसानों में भी खुशी का माहौल है। अलग अलग शहरों का न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया, जहां किसानों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। पूरा साल इनकी वेट करते करते हो गए। सरकार ने अब इनको पैसा दिया है, तब इन्होंने हमारा यह भुगतान शुरू किया है। हम सरकार के बहुत शुक्रिया गुजार हैं कि जो उन्होंने हम लोगों का त्यौहार से पहले हमारा बारे में सोचा और हमें त्यौहार में खासकर जो हमारी घर की महिलाएं हैं उनका कल का करवा चौथ का त्यौहार है और उनके त्यौहार से पहले उन्होंने भुगतान हमारा आज किया है। हम उसके लाख लाख शुक्रगुजार हैं। अरे हमारा कहना तो यह है, सरकार जो है पेमेंट सबसे गंदा पेमेंट कर रही, लेकिन गंदा पेमेंट करने के बाद में आज यह बात हुई कि अभी हमारा पैसा रुका हुआ है, उसे देने के लिए तैयार है, दे दिया भी कुछ। लेकिन जो सुधार आवेगा इसमें तो गन्ना बढ़ेगा नहीं गन्ना घटेगा। और भाई देखो, सरकार ने योगी सरकार ने महत्वपूर्ण किसान के हित में काम किया है। यू बाकी थोड़ा सा गन्ने का भुगतान बढ़ा दे, ब्याज दिवा दे गन्ने पर, हमारे बकाया पे वाजी कर देंगे और सरकार को 2 बार मोहर मार देंगे सरकार पे। मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का भुगतान कराया है। करोड़ों रुपया बस्ती जिले में बाकी था। अब जब पैसा मिल जाएगा तो गन्ना और ज़्यादा से ज़्यादा बोया जाएगा। बहुत अच्छा विचार बनाया मुख्यमंत्री जी ने, जो जिससे बच्चों का पढ़ाई और भी जो किसान की जो प्रॉब्लम होती है सॉल्व हो गया है। और इस तरीके से गन्ना का जो भुगतान होगा इससे भविष्य में किसान के लिए बहुत फायदेमंद होगा। नहीं, अब पैसा मिल गया तो जो सारी दिक्कतें हैं जैसे मतलब खेती किसानी का है और मतलब दर शादी विवाह का, तो समस्या सब सॉल्व हो जाएगी। ये त्योहार का सीजन है, दीपावली नजदीक है सब, लेकिन इस समय 82 करोड़ रुपया योगी सरकार के माध्यम से आया है और हम लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। और ऐसे ही भुगतान होते रहे तो बहुत अच्छा है। हमारा भी आया, हमारे गांव के और कई लोग का है। नहीं, पैसा जो मिला है इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि दिवाली का समय है और पैसा जो खाते में आया इससे बहुत सी सहूलतें मिली हैं हमको। बीज डालना है, खाद डालना है, पानी है या जो भी दवा वगैरह जो भी डालना है उससे भी राहत मिली हमको। हमारी योगी सरकार में किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, समय पर पैसा मिल रहा है। दिवाली में खर्चा किसी तरह से करें पूरा पेमेंट हो चुका है हमारा। किसानों के लिए गन्ना मूल्य जो भुगतान है, ये रुका हुआ भुगतान है, उससे जो था बहुत राहत मिलेगी और हमारे मुख्यमंत्री इनका सराहनीय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कदम को जो है हम अच्छा बताते हैं, जो इन्होंने कदम उठाया है मुख्यमंत्री जी ने कि उनका तत्काल पेमेंट करा जा रहा है, सही है, बड़ी अच्छी बात है।